शहर से दूर एक सुनसान सड़क पर एक पुराना बस स्टॉप था। इसकी छत टूट चुकी थी और इसकी दीवारों पे पौधे उग चुके थे। इस स्टॉप से बहुत कम बसें गुजरती थीं और रात के वक्त तो कोई भी मुसाफिर वहां नजर नहीं आता था। मैं अपनी रात की ड्यूटी खत्म करके पैदल ही घर की तरफ जा रहा था जब अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मजबूरी में मैंने इसी बस स्टॉप पर पनाह ली। रात का 1 बज रहा था और सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी सांसों की भी आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो एक लंबा आदमी मेरे पास खड़ा था। इसने काला कोट पहना हुआ था और इसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके हाथ में एक पुराना लकड़ी का ब्रीफकेस था। इसने मेरी तरफ देखा और एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या आपको भी बस का इंतजार है? मैंने डरते डरते कहा, जी हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई बस आएगी। वो आदमी फिर मुस्कुराया और बोला, बस जरूर आएगी, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसी वक्त सड़क पर एक बहुत पुरानी बस आती हुई दिखाई दी। इसकी हेडलाइट झिलमिला रही थी और इसके शीशे गंदे थे। जैसे ही बस मेरे सामने आकर रुकी, इसका दरवाजा एक अजीब दिल दहला देने वाली आवाज के साथ खुला। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा ड्राइवर बैठा था जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं और वो मुसलसल मेरी तरफ घूर रहा था। वो आदमी बस में चढ़ गया। फिर इसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और एक दिल दहला देने वाली आवाज में बोला, आओ तुम भी चलो, ये आखिरी बस है। मुझे कुछ अजीब सा लगा और मैंने खौफ के मारे इनकार कर दिया। नहीं, मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना, मैंने जवाब दिया। इस आदमी के इनकार सुनते ही इसकी आंखें सफेद हो गईं और इसका मुंह खुलकर एक खौफनाक शक्ल में बदल गया। इसकी दांत बहुत बड़े और नुकीले हो गए और इसका चेहरा किसी शैतान की तरह लग रहा था। मैं खौफ से चीखा और मैंने एक लम्हा भी नहीं गवाया और वहां से भागा। मैं तेजी से भाग रहा था। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी बस के ड्राइवर के साथ मुझे देखकर हंस रहा था। इस बस के तमाम खिड़कियों से इंसानी हाथों के साए दिखाई दे रहे थे जो शीशे पर जोर जोर से मार रहे थे, जैसे कोई अंदर कैद हो और वो बाहर निकलना चाह रहा हो। मैं जब घर पहुंचा तो मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। सुबह मैंने जब बस के रोड और टाइम टेबल के बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि इस रोड पर रात को कोई भी बस नहीं चलती। मैंने जब अपने दोस्तों को ये वाकया सुनाया तो इनमें से एक ने बताया कि इस सुनसान सड़क पर 15 साल पहले एक हादसा हुआ था जिसमें सभी मुसाफिर मारे गए थे। लोग कहते हैं कि इन सभी मुसाफिरों की रूहें रात के वक्त इसी बस में कैद होकर घूमती रहती हैं और नए मुसाफिरों की तलाश करती रहती हैं ताकि इन्हें भी अपने साथ ले जा सकें।